सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो अब आप क्या साथ देंगे इलेक्शन कमीशन की तब्दीली के लिए अगर हुकूमत आगे बढ़ती है तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, जिस वक्त ये असेंबली बनी और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी अपोजिशन के कहने पर बनाई गई थी और वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स उसमें ना की गई और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उस कमेटी में कोई दिलचस्पी ना ली गई। ये सिर्फ आज जो शो ऑफ हैंड की बात करते थे, ये सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में बात करते थे। यहाँ पर तो तमाम चोरी की जरूरत है, जिसमें आरटीएस सिस्टम आता है, जिसकी ये बजाते खुद हुकूमत पैदावार है, जो रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके इस हुकूमत को बनाया गया। तो अब ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर हमने इनको हमेशा कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहते थे कि सिर्फ शो ऑफ हैंड पर आप फॉरेन अमेंडमेंट ले आए। और आपको पता है कि ये लेजिस्लेशन पर तो यकीन ही नहीं रखते। असेंबली को इन्होंने हमेशा ताले लगाए रखे। ये पाकिस्तान की आवाम को भी फेस करने से घबराते हैं और आपको पता है कि असेंबली के मेंबरान को और आवाम करने से घबराते हैं। ये हमेशा इन्होंने एक प्रेसिडेंट साहब बिठाए हुए हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है और लेजिस्लेशन के बजाय आपको देखा कि वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था शो ऑफ हैंड वाला, वो भी रद्दी की टोकरी में गया। तो बात करने का मकसद ये कानून के मुताबिक हम मुल्क को चलाना चाहते हैं और इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये भी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक आए। अगर इस वक्त जिन मसाइल की तरफ इस मुल्क को धकेल दिया गया है, जिसमें करप्शन है, जिसमें वोट चोरी है, जिसमें आपने देखा कि अखलाकी तौर पर भी ये जी अलीगौर बलूच साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन यह कहा गया कि आइन और कानून की हुकूमत जो है वो लेकर आए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला, अब नया एक मामला उठाया है हुकूमत ने कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीली हो, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इस्तीफ़ा दें ताकि नए इलेक्शन कमीशन के लिए पार्लियामान जो है वो मामला को लेकर चले। शाहिदा रहमानी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहब आपके वक्त का। शाहिदा रहमानी साहब, अभी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली और इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से बात की कि पार्लियामान अब जो है वो नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील करे। इलेक्शन कमीशन पर आपको 2013 में 2018 में एतराज़ था, 18 में पाकिस्तान मुस्लिम नून को एतराज़, 13 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़। अगर अब इलेक्शन कमीशन की आप पार्लियामेंटेरियंस मिलकर को फॉर्मेशन की चीज़ देके हुकूमत आती है तो क्या आपकी जमात का आप पार्लियामेंटेरियंस का साथ होगा, या इस वक्त हुकूमत की ये जो इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की बात है ये कोई और पैगाम दे रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये वो हुकूमत है जो कि बदतरीन धांधली के नतीजे में 2018 में इक़्तिदार में आए और आपने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन का कसूर क्या है। इलेक्शन कमीशन ने अगर बाय इलेक्शन में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, डस्का में इन्होंने जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को अगवा किया, उसके बाद सेनेट में भी इन्होंने जो हारी हुई सीट को जिसको जीत कह रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त वो बुरी तरह बौखलाए हैं क्योंकि इनका जमीर इनको चैन से रहने नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो असूली मौक़िफ़ दिया वो ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने आइन और कानून से इनराफ नहीं किया। आइन जिस चीज की इजाजत देता था कोर्ट में उसे पेश किया कि हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। हाँ, अगर कुछ आपने करना है तो असेंबली या पार्लियामेंट का काम है कि उसको तरमीम करे, लेकिन इस रवैये में, इस लहजे में आप ये सोचें कि ये बादशाह सलामत है। जब इनका दिल चाहता है ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना लेते हैं, जब इनकी मर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे हर चीज चेंज हो जाए। ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ये तो पार्लियामान का इस्तेकाक है, तो पार्लियामान में अगर ये मामलात आते तो कैसे आएंगे, इस पर मजीद भी बात करते हैं। शाहिदा रहमानी साहब अलीगौर बलोच मौजूद है यहाँ पर। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमती मामलात के हवाले से। शायद रहमानी साहब आप बात करी थी, लेकिन एक सवाल है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, हुकूमत के लिए मुश्किल थी डस्का के अंदर भी, और फिर सेनेट के चेयरमैनशिप के इलेक्शन के और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नहीं माना गया इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम मामलात जो हुकूमत चाहती थी। लेकिन अब अगले मरहले में जो आप बढ़ रहे हैं वो है इस वक्त या इस्तीफ़ों के मामलात या फिर लॉन्ग मार्च के। तो क्या सोचा जा रहा है पीडीएम की जानिब से? नून लीग की तजावीज़ इस्तीफ़ों की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उस पर गौर कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को ज़्यादा फोकियत दे रही है? देखिए, इस वक्त जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च को, और हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और मैं तो हुकूमत से मुतालबा करूंगी कि जो ये करप्ट प्रैक्टिस के जरिए ये तमाम जो करप्ट अफराद बैठे हुए इस वक्त हुकूमत में, और इलेक्शन कमीशन जो आइन और कानून की बात कर रहा है उससे इस्तीफे की डिमांड करने वालों से मैं कहूंगी कि आप इस्तीफा दें, घर जाएं, इससे पहले कि ये आवाम का ठाठे मारता समंदर इस्लामाबाद में आए और आपको वहां से निकाल कर बाहर फेंके। इस वक्त अवाम की जो बदतरीन हालत है, आप सारा दिन सरकारी खर्चों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने, मीडिया पे छाए रहने और पिछली हुकूमतों को, अपोजिशन को बुरा भला कहने के अलावा आप बताएं कि अवाम की बहाली के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए। असल मैटर तो ये है कि आज भी देखें कि पेट्रोल में, ऑयल प्राइसेस में कंटिन्यू इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तमाम अशिया खुद नविश, एक तरफ रमजान सर पे हर चीज में इजाफा, यूटिलिटी स्टोर्स में इजाफा, यूटिलिटी बिल में इजाफा, तो अवाम कहाँ जाए? तो ये तो हुकूमत को काम करने के हैं, लेकिन हुकूमत जो काम करने जा रही है इलेक्शन कमीशन की तब्दीली की, उसकी वजह क्या है? शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बसरा साहब, ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां आईनी निभा नहीं सका और अब इलेक्शन कमीशन की तब्दीली हुकूमत चाह रही है। सर, 2018 से तो कह रही है अपोजिशन के इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका, तब तो जो आईनी कमेटी भी जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स की बनी उसके भी मामलात आगे नहीं बढ़े। अब आपके खिलाफ जब चीज़ें हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पूरा इलेक्शन कमीशन ही आप तब्दील करना चाह रहे हैं, क्यों? दूसरी पहली बात तो जो भी काम होगा वो आईनी तौर पर अगर होगा तो मुकम्मल होगा, वरना गैर आईनी काम हमारी हुकूमत से सब्र ना करें। जहां तक बात रही कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई है, एक बात तो दुरुस्त है कि अभी रिसेंटली जो 1 महीने का एपिसोड हुआ है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे शायद वो कुछ चीजों पर रिलक्टेंट है, कुछ लोगों को वो रिलीफ दे रहा है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा और पार्टी बनने की कोशिश हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं 1-2 चीजें आपके सामने रख देता हूँ। डस्का का इलेक्शन है, उसमें खुद जो इलेक्शन खातून लड़ रही हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि मेरे 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा इलेक्शन दोबारा करवाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं मिसाल आपको और दे देता हूँ, ऑडियो वीडियो दोनों आई जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, वोट खराब करने की बात हो रही है, और जो प्राइम मिनिस्टर बार बार बात कर रहे थे कि ये जमहूरियत को बदनाम किया जा रहा है, सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, चंद गंदे लोग हैं जो हमारे माशरे माथे पे कलम करने का भी नोटिस नहीं लिया जाता। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता है इलेक्शन कमीशन को अपने आप को असरटेन करना चाहिए। आज भी आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने डस्का के हवाले से जवाब जमा करवाया, उसके मैं चीता लाइनें बता दूं। उन्होंने जवाब में बताया कि हुकूमती ओहदेदारान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, यानी आपके खिलाफ चार्जशीट, सिक्योरिटी एजेंसीज, सियासी नुमाइंदों ने भी खिलाफ वर्जी की, ज़िला इंतज़ामिया अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रही, DSP डस्का तलब करने पर भी पेश नहीं हुए, पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब में ताउन नहीं किया। ये 5 के 5 इल्ज़ामात आपकी हुकूमत के, इंतज़ामिया जो आपकी हुकूमत के अंडर है, उनके तमाम के तमाम खिलाफ हैं। तो ये तो चीज़ें कहीं ना कहीं पर हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो भी तो नहीं निभाई गई है ना। जब इलेक्शन कमीशन अपना आईनी रोल अदा करना चाह रहा है तो आप अब उस पर कदगन लगाना चाह रहे हैं। जवाब ही अभी आपके जो आपने जमा करवाया है, अच्छा कि आपने उसकी लाइन मुझे और मेन पॉइंट्स बुलेट्स बता दी है, ये तो फिर मेरी बात को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुका है। ये बातें जो की जा रही है तो वर्ड बाई वर्ड यही बात साबित हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि शायद वो जिस तरह कुछ लोगों का हो जाता है कि उनकी रग पुरानी पड़ जाती है या जो पुराने तनसात होते हैं वो जाग जाते हैं,
तो ये वाला सिलसिला हो रहा है। या बताए ना मुझे ये जो बातें लिखी वो तो खुद कैंडिडेट्स मान रहे हैं। और अच्छा, जो इलेक्शन वजीराबाद में हुआ वो फेयर एंड फ्री हुआ, जो मनसेरा में हुआ वो फेयर एंड फ्री हुआ, जहाँ जीत गए वो सारा फेयर एंड फ्री हुआ। वहां पे ना आईजी की गफलत, ना सिक्योरिटी एजेंसी की गफलत, ना कैंडिडेट्स की गफलत। यहाँ पर भी जब तक वो जीत रहे थे इलेक्शन ठीक जा रहा था, जैसे ही वो आखिरी 20 पुल, मैं कह रहा हूँ फिर कह देता हूँ, चले 20 पुलिंग स्टेशन पे इश्यू बना, दोनों तरफ से हुआ होगा, दोनों कैंडिडेट ने दरखास्त दी। ये तो आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है। अब उसके साथ पार्लियामान के अंदर हुकूमत अपोजिशन के दरमियान क्या बात होगी तो अगले आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के हवाले से जो तैयारी कर रही है, क्योंकि मार्च जो है वो बड़ा एक अहम महीना, 3 मार्च को एक इलेक्शन हुआ, फिर अगले आगे आकर 12 मार्च को फिर इलेक्शन, और 18 मार्च को फिर से डस्का का इलेक्शन, 26 मार्च को आगे लॉन्ग मार्च की तैयारी है। तो बलोच साहब, क्या ये तैयारी लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून, या फिर अब आप लोग जो है जिस तरह से एग्रेसिव टोन हमने पिछले 3 दिनों में देखी है मियाँ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, ये बाकी आप लॉन्ग मार्च की जानेब आप जाना चाह रहे हैं? और क्या ये लॉन्ग मार्च किसी धरने की सूरत में होगा या फिर इस्तीफों के ऑप्शन पर ज्यादा फोकस आपकी जमात का है? जी देखें, जो इस वक्त अभी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, लॉन्ग मार्च तो यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपनी मंजिलें तय करता जा रहा है। और ये उसी चीज का तसलसल है जो आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शंस में जिस तरह से कि पीटीआई को आपने देखा कि उनके हर हलके में मार पड़ी, बल्कि बाकी तमाम हलके छोड़ दें, आप सिर्फ एक बलोच साहब ये मार वाली बात ना करें सर। आज जीते आप दिखा रहे थे, स्याही फेंकी, बड़ा एक गलत कल्चर पाकिस्तान की सियासत में आ रहा है। मेरी गुजारिश सुने ना कि जिस तरह से कि इनको घर के अंदर घुसकर इनको शिकस्त दी, और जिस तरह से फिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो मतलब है कि ज़िमनी इलेक्शन मेरिट पर करवाने की जो कोशिश की, उसमें एक इदारा जो है जिसके चेयरमैन ने इनका इस कठपुतली हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार किया। अब ये उस इदारे के भी दर पे हो गए हैं कि इस इदारे को भी खत्म किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके मजमून जो अज़ाइम है वो कतई तौर पर कामयाब नहीं होंगे। और जहां तक आ रहे थे कि ये और पूछ रहे थे कि ये जो हमारी तहरीक है, इस तहरीक में इस्तीफे भी हैं, इस तहरीक में आप देखेंगे कि ये अपना धरना भी होगा और इसमें तमाम चीजें होंगी। ये तहरीक उस वक्त तक कतई तौर पर नहीं थमेगी जब तक कि ये करप्ट नालायक हुकूमत बनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस वक्त पीडीएम के साथ है। और अभी आप बात कर रहे थे, आज शहबाज गिल साहब ने जिस तरह से बेहुदा तरीन गुफ्तगू, मैं अभी आपके प्रोग्राम में देख रहा था कि वो आपने उनकी वो लाइव आ रही थी, तो वो मतलब है कि कितने बेहुदा अल्फाज में वो बात कर रहे थे। बिल्कुल, आज इनके ऊपर वहां के लोगों ने जो मतलब है कि वो जो कुछ इसके साथ किया, तो ये बताएं इनको वाकया भूल गया कि जब ये भंगड़े डाल रहे थे, जब मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ इनके कारकुनान ने बदतमीजी की, जब एहसन इकबाल की तरफ जूते फेंके गए, जब शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ किए गए, यकीनी तौर पर हम उस चीज की भी मजम्मत करते हैं, इस चीज की भी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बड़ा अच्छा बलोच साहब आज के इस अमल की भी आप मजम्मत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जेस्चर है कि वज़ादार किस्म के सियासतदान सियासत में वज़ादारी रहे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक जुमला ऐड करूंगा कि ये पीरनी का पालतू जो है, जो जुबान इस्तेमाल कर रहा था, अगर आइंदा इसने ये जुबान इस्तेमाल की तो काटेंगे इसकी जुबान। अली गौर साहब, आप भी इस किस्म के लफ्ज पालतू या इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करें, आप मैं आपको बड़ा एक मजेदार बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ उसकी भी, और जो शहबाज गिल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए दोनों की। बिल्कुल उस वक्त इनको मजम्मत करनी नहीं आई। एग्जैक्टली ये बात, मैंने तो एक प्रोग्राम में, हम रोज टॉक शो में होते, किसी एक प्रोग्राम में मैंने बसरा साहब के मुंह से उसकी मजम्मत नहीं सुनी, तो आज इनको तकलीफ होगी। अभी तो ये चला है, अभी तो इन्होंने एक बदतमीजी की एक रविश डाली है, अब हम किस किस कारकुन को रोकेंगे? ये तो यही रविश जो है वो इस वक्त सियासत को खराब कर रही है। वो सब यही है कि मैं शाहिदा रहमानी साहब से भी बात करूं, मुझे ब्रेक जी से अपनी बेहूदगियों की
बिल्कुल ये होनी चाहिए। ये इस किस्म का सियासत का चलन, शायद रहमानी साहब आपने अभी कुछ देर पहले जो वाक़या लाहौर हाईकोर्ट में हुआ है वो देखा है, सियासत का चलन जिस तरह तबाह हो रहा है, ये अब वज़ादारी का काम शायद नहीं रह रहा, ये कुछ और ज़्यादा खौफनाक हो रहा है। इसको ख़त्म करना भी सियासी लोगों का और लीडर्स का काम है कि इन चीज़ों को रोका जाए, वरना खुदा न खास्ता ये मामला तो और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। देखिए, इससे पहले कभी सियासत में इस तरह की आपको ना तो जबान नजर आई होगी। आप ये देखें कि जिनके लीडर जब ये कहते थे कि पार्लियामेंट पे हमला कर दो, पीटीवी पे हमला कर दो, ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, आप ये बताएं किसका लीडर करता था? फिर वो उन्होंने, आपने देखा इसी इस्लामाबाद में पुलिस को भी मारा गया, पुलिस ऑफिसरान को भी मारा गया और कानून की वायलेशन की गई। और तोड़ने के लिए वो लीडर जो आज प्राइम मिनिस्टर है उसने मोटिवेट किया आवाम को, जाओ मारो, मैं बैठा हूँ देखता हूँ कौन करता है, चलो हुंडी के जरिए पैसे भेजो, बिलों को जला दो। ये कौन करता रहा है? इस तरह की लैंग्वेज जो आज नजर आ रही है, बिल्कुल सही कहा बलोच साहब ने कि जो बोगे वो काटोगे। लेकिन ये इनके लिए अलार्मिंग है कि इन्होंने जो जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, पार्लियामान में जो कुछ किया गया वो पार्लियामान के अखलाकियात को तबाह किया गया। आपने देखा कि अखलाकियात को बदतरीन नहज पे पहुंचा दिया गया। इनके मिनिस्टर को खड़ा किया जाता और कहा जाता जो सबसे ज्यादा गाली देगा, जो बुरा भला कहेगा, उसको जो है इनके लीडर जो है उनको शाबाशी देते हैं। तो ये अगर तरीकाकार रहेगा तो ये कब तक बर्दाश्त होगा? अवाम है, अवाम देख रहे हैं कि इनके लीडरान किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपको तकलीफ पहुंची तो आपने कहा जी बहुत बुरा हुआ, हम भी कहते हैं बुरा हुआ, हम भी इस सियासत को कभी पसंद नहीं करते। लेकिन आपने किया क्या है माजी में? आपके लीडरान ने क्या किया? आज जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, आपके पास वीडियो मौजूद है। यही बात मैं शौकत बसरा साहब से जवाब जानूं। शौकत बसरा साहब, इल्ज़ाम बार बार आपकी जमात पर लगता है कि ये चलन आपने दिया। पंजाबी की मिसाल है कि हत्थां दियां जड़ियां लाइयां ने वो फिर दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने, तो अब आपके साथ वही मामला तो नहीं हो रहा है? भाई पहली बात तो ये रवैया काबिल मजम्मत है, किसी तरफ से भी हो, इसको बिल्कुल इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये बात कहें कि ये किसने किया है, तो वो जो अल्फाज आपको याद होंगे, मेरी बहन शायद अभी उनको याद होंगे कि पटा भी डालना था, सड़कों के घसीटना भी था, अली बाबा 40 चोर था, मुद्दी का यार जो गद्दार भी था। और आपको ये भी याद होगा कि जब जरदारी को जर बाबा कहने वाले पटा किसके गले में डालते हैं। बहन आपने बात की, मैं दरम्यान में नहीं बोला, मुझे बात मुकम्मल करने दे। और एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों का कि ये पार्लियामेंटेरियन होके भी इनकी अकल काम छोड़ जाती है। मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी टर्म में बात कर लीजिएगा, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे। आप बोलिए, मैं दरम्यान में बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये है भाई, दूसरी बात ये है कि आप ये मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि किसी साइड से भी ये बात हो, ये किसी तौर पे भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। इसको अपने लीडरान को जो पार्टी के कायदीन है उनको अपने कार अफजाई नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखिए ना, मरियम बीबी ने क्या कहा था, एक जूता मारोगे 100 मारेंगे। भाई जब आप इस तरह का स्टाइल अंग्रेजी दिलाओगे, उसका रिजल्ट यही निकला जो आज अल्लाह करे, मैं कह रहा हूँ बचत हो गई, कुछ और इससे बढ़कर हो सकता। कोई कारकुन उठता जज्बाती हो गए, कोई फायरिंग का मामला हो जाता। चले ये तो अंडों तक या स्याही तक या, अगर इससे ये बिल्कुल कल्चर जो है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मेरी पार्टी के लोग कर रहे हैं या किसी भी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इस चीजों को अगर कंट्रोल ना किया गया तो फिर तो पाकिस्तान में सियासतदानों और इस चलन में अगर मामला बढ़े तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये एक बदनुमा दाग बन जाता है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, शाहिदा रहमानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अलीगढ़ बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ा एक अहम मामला है और वो है कोरोना की सूरत हाल दोबारा से बदल रही है। इसको तीसरी लहर भी कहा जा रहा है और इसके अंदर तब्दीली भी कहा जा रहा है कि कुछ बाहर से लोग आए हैं, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में वायरस ने अपनी हैयत, अपनी शक्ल भी बदली है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर हैं डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये वाकई तीसरी लहर, हम हर 6 माह के बाद या 4 माह के बाद जो सुकून में आते हैं कि अच्छा चीज़ें खुल गई हैं, हम मामलात आसान हो गए, दोबारा से किसी लहर, दोबारा से खौफ। अब सूरत हाल वाकई ऐसी है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए फौरी तौर पर, वैसे ही जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करनी चाहिए जो हमने 2020 के मार्च अप्रैल मई में किए थे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। कोरोना इन्फेक्शन
जो पूरी दुनिया में इस वक्त वबा की सूरत इख्तियार किए हुए है और काफ़ी ममालिक को उसने बहुत तबाही मचाई हुई है। पाकिस्तान में भी इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है, फिर कमी आती है, फिर इजाफ़ा होता है। तो ये तीसरी लहर की शुरुआत कुछ शहरों में हो चुकी है, पंजाब में स्पेशली, और सिंध में अभी तक काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्शन या वबा जो है लहर की शक्ल में आती है, कम होती है, फिर अगर आप इस वक्त SOPs पे अमल करते हैं या वैक्सीनेशन पे हम अमल कर लेते बहुत बड़े पैमाने पे, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन बड़े पैमाने पे अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाई है, तो ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि ये वबा और ये नंबर्स तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया है कि लॉकडाउन करें, जिसकी वजह से इसको कंटेन किया जा सके। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, लेकिन जो सूरत हाल है इसके बाद से हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। राव अफनान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, कि ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो अमल शुरू किया गया है सिंध में, उस पर क्या इस वक्त असरात हैं और रद्द अमल शहरियों का भी क्या आ रहा है। राव अफनान, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, सिंध भर में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से सिंध भर में 15 अप्रैल तक जो है वो 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के अंदर तमाम तिजारती मराकज़ को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी, जबकि जो शादी हॉल्स हैं वो इंडोर शादी नहीं कर सकेंगे, जितनी तकारीब होंगी वो खुले मैदानों के अंदर होगी। बात की जाए रेस्टोरेंट्स की, तो इंडोर जो है वो डाइनिंग करने की किसी तौर पर इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह अगर एम्यूज़मेंट पार्क की बात की जाए तो उन्हें शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। उसी के साथ साथ महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने निजी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ सिर्फ 50% हाज़िरी के साथ ही जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाने की इजाज़त होगी। उसी के साथ साथ महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, उन्हें इस्तिस्ना दिया गया है कि वो रात 10 बजे के बाद जो है वो खुर्दनोश अशिया के, जिसमें दूध की दुकानें हो गई, बेकरी आइटम हो गए, वो खुले रख सकते हैं। उसी के साथ साथ महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ पर जो है और शहरियों पर मास्क पहनना लाजिम होगा, लेकिन शहर के अंदर कोई मास्क पहनता हुआ नजर नहीं आ रहा और हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए गए। बिल्कुल, ये असल मामला राव अफनान यही है कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो जितनी कर दे, जितनी भी पाबंदियाँ लगा दे, लेकिन असल मसला लोगों के अपने रवैये का है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कितना अपनाते हैं, जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स की जानिब से बताई जा रही हैं उन पर कितना अमल किया जाता है, और साथ ही साथ वो मास्क का इस्तेमाल जो पिछले साल में हमें नज़र आ रहा था वो दोबारा से करते हैं या नहीं, ये बड़ा एक अहम मामला है। लेकिन जिस तरह से कोरोना की लहर में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है पंजाब में, KPK में, और फिर साथ ही साथ दूसरी जगहों पर हो रहा है, लेकिन इस जो स्मार्ट लॉकडाउन है इससे अब दोबारा से ताजर बरादरी के लिए फिर से क्या मुश्किलात हो रही हैं, हम बात करेंगे। ताजर रहनुमा इस वक्त अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। दोबारा से कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई हैं मार्केट्स की कुछ टाइमिंग्स के हवाले से, तो क्या अब ताजरान जो हैं वो तैयार हैं इस किस्म की दोबारा से पाबंदियों के लिए, और ये जो तेज़ी के साथ दोबारा लहर आ रही है इस पर अब क्या कारोबार पर वाकई फ़र्क होगा? देखिए, ये अब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और हम तो कौन ही कर पा रहे थे जब पहली लहर का खात्मा हुआ कि इस तरह तीसरी लहर इस तरह शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। लेकिन अब ऐसा है कि जो भी SOPs मुकर्रर की गई हैं उस पर हम जरूर अमल दरामद करेंगे, और ताजरों को हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि इस जानिब रागिब करें कि वो जितनी ज्यादा एहतियात हो सके उन्हें करनी चाहिए। लेकिन साथ ही हम हुकूमत से ये इस्तदा करेंगे कि ऐसी सूरत माजी की तर्ज का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह 2 माह का लॉकडाउन रहा उसके नतीजे में जो भी असरात मईशत पर पड़े या ताजरों के साथ जो भी मुश्किलात आई वो आज भी मार्केटों में देखी जा सकती हैं। अच्छा, लेकिन मीर साहब पिछले साल में जब आप लोगों ने बड़ा ताउन किया कि जब जैसे मराकज़ खुले कारोबारी, उस वक्त बड़ा ख्याल रखा जा रहा था, इब्तिदा में हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, फासला रखा जा रहा है, लेकिन जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हर बंदे ने इस चीज़ को आसान ले लिया, फिर ताजरों की भी जानिब से वैसे ही मामलात नहीं थे, दुकानों में लोगों का रश भी हुआ।
अब दोबारा से ही उसी जानिब आप लोग भी बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें अगर ऐसा एक बेहतरी के बाद फिर पुरानी जगह पे खड़े हैं तो हमें हालात को समझना होगा। होता यही है कि जब हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्र अंगेज नशरियात ये हम टीवी पे देखते हैं तो उसमें घबराहट भी होती है। जो पहले मरहले में आपने देखा कि कोरोना से मीडिया का आगाज होता था और कोरोना पे खत्म होता था, एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो अब चूंकि जब उस पर ये उसको क्लियर कर दिया गया कि मुल्क में कोरोना तकरीबन खत्म हो गया, तो वो एहतियात जो खत्म हुई तो वो दोबारा से मैं देख रहा हूँ कि लोग उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो पहले जैसा खौफ नहीं है, पहले जैसी एहतियात नहीं है, पहले जैसे अंदेशे नहीं है। सही। और ये फितरी बात है, ये ऐसा नहीं कि लोग दानिस्ता तौर पे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक कुदरती तौर पर ऐसा होता है। चलें, ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब आप ताजर बरादरी पर है और ताजरों के आप जो लीडर्स हैं कि यहाँ पर अब जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके लिए, दुकानों बाज़ारों के लिए जो उन प्रोटोकॉल्स के साथ ही अब कारोबार भी किया जाए। और लोगों को बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी एहतियात आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरे के लिए आप या आपके लिए दूसरे वो इस बीमारी का सबब भी बन सकते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।